ये खुश हैं अगर, तो आपका कोई कुछ बाल भी बका नहीं कर सकता, कितना भी तंत्र करता रहे आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, वो आपको चट से बचा लेंगे। ऐसे सूली की सजा होनी होगी तो हल्का सा कांटा चुभेगा, बस बात खत्म। आज अमावस्या पूर्णिमा के ऊपर वो चीज़, वो गुप्त बात जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से आप पनप नहीं रहे हैं, इसी की वजह से आपको कर्जों में मुक्ति नहीं मिल रही है। अमावस्या सारे के सारे राक्षस ताकत हो जाते हैं। अमावस्या पर भोग मिलता है, तांत्रिक अपने गंदी शक्तियों को भोग देता है, आप सबके ऊपर अटैक होता है अमावस्या वो। लेकिन अच्छी शक्तियाँ जब आप हवन करेंगे तो अच्छी शक्तियाँ इतनी प्रज्वलित हो जाएंगी, इतनी ऊर्जावान हो जाएंगी कि गलत शक्तियाँ, गंदी शक्तियों का उस पर कुछ चलेगा ही नहीं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ हनुमान जी महाराज की कृपा आप सब पे हो रही होगी, वशिष्ठ कृपा हो रही होगी, विशिष्ट। आज अमावस्या पूर्णिमा के ऊपर वो चीज, वो गुप्त बात जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। इसी की वजह से आप पनप नहीं रहे हैं, इसी की वजह से आपको कर्जों में मुक्ति नहीं मिल रही है। बार बार परेशानियां, बाधाएं आपकी जिंदगी में आए जा रही हैं। तांत्रिक या कोई तंत्र भी कर रहा है तो अमावस्या और पूर्णिमा का बहुत बड़ा प्रभाव रहने वाला है। इस वीडियो का बहुत बड़ा प्रभाव रहने वाला है उसमें। क्या बताने वाला हूं, डिटेल में देखें, डिटेल में सुने, समझें। अमावस्या और पूर्णिमा क्या है आपके जीवन में, आपके परिवार की सुरक्षा में, आपके जिंदगी में सुरक्षा का इतना बड़ा पहरा लग जाएगा ना। इतनी बड़ी सुरक्षा की चीज बताने वाला हूं आपको आज मैं, जो आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि आप ये क्यों नहीं करते थे। आज से करेंगे, अब से करेंगे। हर किसी को पता होता है हिंदू पंचांग के हिसाब से एक महीने में एक बार पूर्णिमा आती है और एक महीने में एक बार अमावस्या आती है। कृष्ण पक्ष की, कृष्ण पक्ष खत्म होते ही आपका जो आखिरी दिन, 14वां दिन होता है, उस समय अमावस्या होती है। कृष्ण पक्ष बहुत से लोग उसे अंधियारा पाक बोल देते हैं। जब अंधेरा होता है, अंधेरे में गलत शक्तियों का वास होता है, अंधेरे में सभी शक्तियां मलिन हो जाती हैं, अंधेरे में सभी ऊर्जावान शक्तियों की भी ऊर्जा कम हो जाती है, राक्षसों को ऊर्जा मिल जाती है। हर महीने के 14वें दिन या 14 दिन बाद आपको एक समय आता है जिसको कृष्ण पक्ष की अमावस्या बोल देते हैं। कृष्ण पक्ष, नाम तो कृष्ण है लेकिन अंधियारा, पूरा के पूरे 14 दिन अंधियारे रहेंगे। चांद आपका पूरा गायब हो जाता है इन दिनों में, कम होते 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 खत्म। दैट इज कॉल्ड कृष्ण पक्ष की अमावस्या। अब सेम 14 दिन बाद 15वें दिन, कृष्ण पक्ष की अमावस्या के 14 दिन बाद यानी 15वें दिन आता है पूर्णमासी, पूर्णिमा, जब चांद पूरा हो जाता है। भाई चांद अभी मान लो अंधेरा है इस समय, आज रात पूरा अंधेरा, तो दैट इज कॉल्ड अमावस्या। चांद दिखेगा ही नहीं, बहुत कम, मामूली सा। और जो जिस दिन चांद पूरा दिखेगा उस दिन पूर्णिमा है। पूर्णिमा वाला जो दिन होता है उसको बोलते हैं, उन 15 दिनों को, 14 दिनों को बोलते हैं कृष्ण शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, उजियारा पाक, चांदना बोल देते हैं बहुत से लोग, उजाला बोल देते हैं बहुत से लोग। मतलब बुरी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं उसमें। तांत्रिक ज्यादातर अमावस्या का इस्तेमाल करते हैं आपके घर में पितरों को बंधन करने के लिए, पितरों को बंधित करके, आपके घर के क्षेत्रपाल देवताओं, कुल देवताओं को बंधन करके आपके घर में तंत्र करने के लिए, मुठ मारन चौकी छोड़ने के लिए। इनको खत्म करने का क्या तरीका है? पहले आप तो कृष्ण पक्ष का अमावस्या समझ गए, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा समझ गए। महीने में 2 ये आती ही आती हैं। जैसे कि अभी 14 जुलाई को अमावस्या आ रही है, ठीक है। 14 जुलाई के बाद जो पूर्णिमा आएगी वो आएगी कौन सी, उसको कहा जाएगा गुरु पूर्णिमा। जो आ रही है गुरु पूर्णिमा होगी, वो होगी 29 जुलाई को, 14 दिन बाद 15वें दिन, है ना। तो गुरु पूर्णिमा वाला जो दिन है, या जो पूर्णिमा का जो दिन है, जो महीने में आता है, उस समय पूरा उजियारा, बहुत ज्यादा ऊर्जावान, और विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता और सभी देवी देवताओं का बहुत ज्यादा ताकत वाला दिन होता है अमावस्या पे। वहीं काली शक्तियां, जादुई तांत्रिक शक्तियां, शमशानी शक्तियां उग्र हो जाती हैं। उजियारे पाक में वो डाउन हो जाती हैं जब चांदना आ रहा होता है। और पूर्णिमा पे आप अपनी ऐसी पूजा कर सकते हैं जो मैं बताने वाला हूँ, जिससे सबके सब शक्तियां, गंदी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, आपके पितृ ऊर्जावान हो जाएंगे। क्या करना है आपको? सबसे पहले
ये जो दिन है महीने में आते हैं, मंगलवार और शनिवार तो करना ही करना है काम, वो तो करते ही हैं आप, हवन तो करते हैं मंगलवार शनिवार। अब पितरों के लिए, कुल देवी देवताओं के लिए, इष्टों के लिए, नवग्रह देवताओं के लिए, आपके क्षेत्रपाल देवता, कुल देवता, स्थान देवताओं के लिए, जो आपने देवता घर पे बिठा रखे हैं, छत पे बिठा रखे हैं, घर के अंदर बिठा रखे हैं, स्थान बनवा रखे हैं, या देवताओं को आपने खेतों में स्थान दे रखा है, वहां होली दिवाली जाते हैं आप, उनकी बात कर रहा हूं मैं। वो जितने स्ट्रांग रहेंगे उतना ही तांत्रिक कमजोर रहेगा। तांत्रिक उन्हीं को बांधता है जिनका मैंने नाम लिया है, उनको बांधता है, घर में एंट्री मुक्ति बंद कराता है उनके, तब जाके आप पे तंत्र करता है। ऐसे को तंत्र नहीं करता। आपको हर तरह की मुसीबत से बचाने के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं, हर तरह की मुसीबत से बचाने के लिए पूरी जान कौन लगाते हैं, हर तरह की मुसीबत से आपको बचाने के लिए, जान माल शरीर ग्रह नक्षत्रों की प्रॉब्लम से बचाने के लिए भी, प्रकोप से बचाने के लिए भी, पितृ देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, क्षेत्र वाले, ये सारे उत्तरदायित्व ये बचाते हैं आपको। ये खुश हैं अगर, तो आपका कोई कुछ बाल भी वका नहीं कर सकता, कितना भी तंत्र करता रहे आपको ऊपर कुछ नहीं होगा, वो आपको चट से बचा लेंगे ऐसे करके। सूली की सजा होनी होगी तो हल्का सा कांटा चुभेगा, बस बात खत्म। समझ लो करना क्या है, हर अमावस्या को, हर पूर्णिमा को, कैलेंडर में आजकल पंचांग के कैलेंडर आते हैं, उसमें वो लिखा होता है, या फिर आपके मोबाइल में भी पंचांग कैलेंडर निकाल लेंगे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, उसको निकालेंगे तो अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन क्या करना है, सबसे स्ट्रांग दिन होते हैं ये। इनमें क्या करेंगे आपको, अमावस्या का दिन पितरों को मजबूत बनने करने के लिए माना जाता है, कुल देवी देवताओं को मजबूत करने के लिए माना जाता है। इनका हवन कैसे कर, हवन करना है एक्चुअली में आपको, वो हवन, उस हवन से इतना स्ट्रांग हो जाएंगे, इतना स्ट्रांग हो जाएंगे बहुत ज्यादा। और पूर्णिमा वाले दिन हवन करना, आपके देवी देवता भगवान इतने स्ट्रांग हो जाएंगे जो आप पे इतनी तगड़ी कृपा करेंगे, आपके ग्रह नक्षत्र खोल देंगे, आपका जो जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ, परेशानी छाया, वो सब हट जाएगी। सबसे पहले अमावस्या लेते हैं, अमावस्या पूर्ण दोनों दिन ये काम करना है। गणेश भगवान का पूजन करना है, दीपक जलाना है देसी घी का, गणेश जी का एक लौंग का जोड़ा, अज्ञारी करेंगे गाय के उपले के कंडे पे। गाय का उपला नहीं मिलता है तो भैंस का ले लें, वो भी नहीं मिलता है तो सामग्री ले लें, सामग्री चारों तरफ डाल लें, उस पर कपूर डाल लें। उसके बाद सामग्री कौन सी लेंगे, पंचन सामग्री लें, क्योंकि इसमें पंचरत्न मिले हुए हैं जो आपको हवन के द्वारा देवी देवता, पितृ, इष्ट देवता, कुल देवता को बहुत शक्तिशाली बनाएंगे गुरु प्रभाव से। पंचन सामग्री से चारों तरफ आपने हल्की हल्की इतनी पतली परत बना दी, कपूर डाल दिया, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दें, गणेश भगवान का लौंग का जोड़ दें पहले, शंकर भगवान, माता पार्वती का, शंकर परिवार का, राम जी या विष्णु जी और लक्ष्मी जी का, या राम जी सीता माता का, उसके बाद हनुमान दादा का, हनुमान जी का, बालाजी सरकार का, कोई आपके गुरुदेव हैं तो उनका, नहीं है गुरुदेव तो कोई बात नहीं है। अच्छा, अब आपको देना है पितृ देवताओं का, आपके घर के जितने भी पितृ हैं उनके लिए एक लौंग का जोड़ा, इष्ट देवताओं का अगला लौंग का जोड़ा, इष्ट देवताओं का, इष्ट का, जितने भी तुम्हारे इष्ट हैं, हनुमान जी हैं, माता है, शिव है, काली माँ है, उनका इष्ट देवता का एक लौंग का जोड़ा, फिर क्षेत्रपाल देवता का एक लौंग का जोड़ा, फिर ग्राम देवता का एक लौंग का जोड़ा, एक स्थान देवता का लौंग का जोड़ा दे दिया। आपके को दूत महाराज है उनका लौंग का जोड़ा, आपके पास जो भी सिद्धि शक्ति दूत महाराज उनके लौंग का जोड़ा, और भी किसी का तुम्हारे घर में कोई देवता चलता है उसको दे दें। उसके बाद आपको सामग्री से हवन करना है, दैट इज कॉल्ड प्रचंड हवन, जो आपकी शक्ति को इतना ऊर्जावान बनाएगा, मंत्र शक्ति को, तंत्र शक्ति, यंत्र शक्ति को, भक्ति को बहुत ज्यादा। आपको सिर्फ ये करना है, सबसे पहले जो माला होगी, इतना लौंग का जोड़ देने के बाद पहली माला ओम पितृ देवाय नमः स्वाहा, या फिर ओम सर्व पितृ देवाय नमः स्वाहा, या फिर ओम पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा, या फिर ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा। इस चार मंत्र बता दिए, इनमें से कोई सा एक मंत्र रख लें जिंदगी भर के लिए। अच्छा, उसके बाद एक माला को उसकी ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। ठीक है, उसके बाद
इष्ट देवता भुनम स्वाहा, पितृ देवता भुनम स्वाहा, नवग्रह भुनम स्वाहा। ये हो गए आपके कुल देवी देवता भुनम स्वाहा, कुल देवी देवता भुनम स्वाहा, कुल देवी देवता भुनम स्वाहा। जल्दी हो जाएगा। उसके बाद स्थान देवता भुनम स्वाहा, ग्राम देवता भुनम स्वाहा, क्षेत्रपाल देवता भुनम स्वाहा, तीनों की एक एक माला। ठीक है। उसके बाद 5 माला गुरु मंत्र की। उसके बाद एक राम जी की माला, ओम राम रामायण ओम स्वाहा, ओम राम रामायण ओम स्वाहा, ओम राम रामायण ओम स्वाहा, ओम राम रामायण ओम स्वाहा। ये लिख लीजिए। ये मंत्र का सिनेरियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। ऐसे हवन करना है। और जब दीपक जलाएंगे आप, भगवान हनुमान जी, राम जी की, राम दरबार की मूर्ति या तस्वीर रख लें उसके बाद करें, या बालाजी सरकार की तस्वीर रख लें उसके बाद ही करें। देसी का दीपक जला दें। गणेश पूजन जरूर है, तभी बाकी का पूजन काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। गणेश जी का पूजन, गणेश भगवान का ध्यान करें पहले, गणेश जी का आहुति दें, लौंग दें। ठीक है। अच्छा, ये कर दिया आपने। उसके बाद जल हाथ में लेंगे, संकल्प लेंगे। हवन करने से पहले संकल्प लेंगे। दीपक गुरु साक्षी मान के विनती करता हूं, मेरे जितने भी पीढ़ी के बड़े छोटे पित्र हैं, उत पित्र हैं, भूले बिसरे पित्र हैं, वो मेरे इष्ट हैं। जितने भी इष्ट हैं वो मेरे कुल देवी देवता और पितृ इष्ट, और मेरे स्थान देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, सभी को मैं विनती करता हूं कि हवन में आह्वान है और आपके सारे बंधन के आपके बंधन खुल जाए हनुमान जी महाराज के आदेश से, हनुमान जी महाराज की कृपा से, और बंधन मुक्त हो जाए, ऊर्जावान हो जाए। मुझे स्वप्न में दर्शन दे, मेरे कर्जों का, कष्टों का, भूत प्रेतों का, तंत्रों का, तांत्रिकों का, शत्रु का, गुप्त शत्रुओं का नाश करें। मेरे घर में सुख शांति करें और चैन से हम जी पाए, हमारी जिंदगी में सुख आए। इसको लेकर के अपना नाम, स्थान, अपना एड्रेस, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम लेकर के छोड़ दीजिए। मैं संकल्प लेता हूँ। ऐसे हर हवन में पहले संकल्प लेना, उसके बाद हवन कर डालना है। जल जो होगा, जल छोड़ देना बाद में, मतलब हवन करने के बाद लोटो में जल लग कर बैठना है आपको। आपका कुशा का आसन या ऊनी आसन लेके बैठना है, नहा धो के बैठना है हवन करने के लिए। हवन किसी भी समय कर सकते हैं। वैसे सुबह सुबह नहा धो के ना बहुत ही उत्तम है। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। जो रात को ड्यूटी से आते हैं, रात को नहा धो करके 9-10 बजे बैठ जाए हवन करने। 12 बजे के बाद ना करें। ठीक है। रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच नहीं करना। 12 बजे से पहले हवन कर लें, और अगले दिन मतलब सुबह 3 बजे से बाद में कर सकते हैं हवन। ठीक है। ये आपका हवन का समय रहेगा। वैसे जिस समय पूजा करते हो उस समय करो तो अति उत्तम है। अगर मंगलवार भी उस दिन होता है या शनिवार उस दिन होता है, जिस दिन पूर्णिमा या अमावस्या है, तो सेम हवन के अंदर वो ऐड कर देंगे जो आप हवन करते हैं मंगलवार का, हनुमान जी महाराज का। बाकी सेम सब कुछ आएगा। ऐसा करने से यही सेम हवन कॉपी पेस्ट करेंगे पूर्णिमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या और पूर्णिमा, ये दोनों दिन ये हवन करना है आपको पंचन सामग्री से। आप देखें कितनी ऊर्जा। और अपने पितृ देवता के लिए, अपने इष्ट देवता के लिए, नवग्रह देवताओं के लिए और स्थान देवताओं के लिए। पितृ और इष्ट तो घर के हो गए, उनके लिए एक जायफल सामग्री में निकलता है हमारे, और स्थान देवता, ग्राम देवता, नवग्रह देवताओं के लिए एक जायफल हो। मतलब एक हवन में 2 जायफल चढ़ेंगे। ठीक है। ऐसा आज आपने हवन करा तो 2 जायफल उसमें चढ़ेंगे, और अमावस्या को करा आपने, पूर्णिमा को करा तो 2 जायफल उसमें देंगे। भोग देना है। शक्ति प्रज्वलित हो खूब और प्रचंड ऊर्जा निकले। देखेंगे आप 4-5 महीने करने से ही आपके घर में सुख शांति, पितृदोष, हर तरह का पितृदोष खत्म हो जाएगा। जो तुम्हारे घर में ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे मर गए ना, जो मसान बन के घूम रहे हैं, पेटों में मर गए थे, बड़े हल्के से बड़े होकर मर गए थे, शादी के बिना मर गए थे, या बच्चियां मर गई थी वो चुड़ैल बन गई हैं, वो सब मुक्ति पा जाएंगे, भगवान के शरण में चले जाएंगे। ये हवन कॉपी पेस्ट करें मंगलवार और शनिवार का जो बता रखा है वो तो करना ही करना है, अलग बता रखा है। यही आप मंगलवार शनिवार को भी कर सकते हैं। भाई मंगलवार शनिवार को हवन करेंगे, 8 हवन होगा महीने में, 2 हवन और ऐड हो गए, अमावस्या और पूर्णिमा। इसके बाद कोई और हवन नहीं करने हैं। लेकिन ये जो हवन कर लेगा अपने घर में, उसके घर में सुख शांति, सिद्धि शक्ति प्राप्ति अपने आप ही। वो जो विनती अर्जी लगाएगा वो एकदम स्वीकार होगी। क्षेत्रपाल देवता, ग्राम क्षेत्रपाल देवता जो उस क्षेत्र का देवता होता है, ग्राम देवता गांव का देवता होता है, गांव के बाद स्थान बना होता है उसका, भूमिया देवता हो गए, भैरव देवता हो गए, है ना। क्षेत्रपाल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, तुम्हारे घर के कोई स्थान दे रखा, तुमने वहां बिठा रखा है, तुम्हारा पितृ मर गया था उसको स्थान दे रखा है, ये तो यहाँ बैठ भाई, कोई कुआरा मर गया था तो वो स्थान, वो सारे देवी देवताओं के लिए हवन है।
और राम जी और हनुमान जी का साथ में इसलिए नाम लिया गया क्योंकि आपके वो सब शुद्ध होकर राम जी की शरणों में जाएं, राम जी की शरण में जाएं। हनुमान जी महाराज शाप शुद्ध बंधन मुक्त करके उनको उतना ऊर्जावान बनाए कि आपके घर में कोई भी तांत्रिक कुछ कर ना पाए। किया है तो वो खत्म हो जाए, जड़ से खत्म होगा। ये जड़ से खत्म करने की तरकीब है, हवन है, तो जड़ से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जड़ से। ये बहुतों को पता नहीं है, ये जो करेगा वो अपने आप बताएगा 4-5 महीने में कि हाँ कुछ हुआ है। अमावस्या और पूर्णिमा को जितना हो सके आप दान करें, किसी ब्राह्मण को, गाय बछड़े को खिलाएं, जानवरों को खिलाएं, किसी गरीब को खिलाएं या कुछ दें। जितना भी अमावस्या पूर्णिमा को दान पुण्य करोगे वो आपके देवता और पितृ देवताओं तक जाएगा, जिन पे कपड़े नहीं हैं। जो अपने अमावस्या करते हैं, खीर पूड़ी करते हैं, वो ठीक है। अच्छा, हवन में एक काम और करना है, व्हाइट खीर बनानी है और 8 पूड़ी रखनी है अमावस्या के दिन में, पूर्णिमा के दिन में। हवन पूरा कंप्लीट हो जाए तो 8 पूड़ियों में से थोड़ा थोड़ा किनारा तोड़ करके खीर में डुबो के भूख देना, अग्यारी के अंदर ही, हवन के अंदर ही खीर पूड़ी का भूख जरूर देना है। खीर पूड़ी या खीर पूड़ी पुए, वो आपकी मर्जी है, मीठे पुए जो होते हैं वो बनाने हैं, वो बनाने ही हैं दोनों दिन। मंगलवार शनिवार तो आप लौंग बतासे कुछ भी भोग दे देते हैं, बूंदी बूंदी लड्डू का, लेकिन इन दिनों आपको खीर पूरी बनानी है। खीर पूरी बनती है देवताओं के लिए, क्योंकि तुमने अपने घर का जो व्यक्ति मरा था उसको देवता बना दिया, आपने स्थान दे दिया उसको, तो वो देवता बन गया। छोटा सा मंदिर बना, 3 ईंट का मंदिर बनाते हैं ना। और अमावस्या सारे के सारे राक्षस ताकत हो जाते हैं। अमावस्या पर भोग मिलता है, तांत्रिक अपने गंदी शक्तियों को भोग देता है, आप सबके ऊपर अटैक होता है अमावस्या। पूर्णिमा को कम चांस होते हैं, पूर्णिमा को भी भोग देता है वो, लेकिन अच्छी शक्तियां जब आप हवन करेंगे तो अच्छी शक्तियां इतनी प्रज्वलित हो जाएंगी, इतनी ऊर्जावान हो जाएंगी कि गलत शक्तियां, गंदी शक्तियों का उस पर कुछ चलेगा ही नहीं। जो कृष्ण पक्ष के दौरान, अंधियारे के दौरान बच्चे पैदा होते हैं, ज्यादातर तामस होते हैं। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी ना उसमें देखोगे तामस, गुस्से वाले प्रवृत्ति के, किसी का भला नहीं कर सकते इस तरह के, कम पूजा पाठ करने वाले। और जो शुक्ल पक्ष के दौरान बच्चे पैदा होंगे ना, पूर्णिमा के आसपास जो पैदा होंगे उजारे पाक में, जैसे मैंने वीडियो को शुरू में बताया, वो पूजा पाठ वाले होंगे, देवी देवताओं के अंश उनमें सोल गई हुई होगी, उनकी कृपा से बच्चे पैदा होंगे, पूजा पाठ करेंगे, सात्विक रहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करना, उस समय का पंचांग निकालना, फिर देखना आपका प्रभाव कुछ इस तरीके का दिखेगा। पूर्णमासी जितना दान पुण्य करो उतना बढ़िया, तुम्हारे घर के देवताओं पितरों को लगेगा और डायरेक्ट भगवान की नजर तुम पर रहेगी। पूर्णमासी जो दिन होता है भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का होता है। जितने भी राक्षस पैदा हुए सब अमावस्या के आसपास अंधियारे में पैदा हुए, उजियारे में देवी देवता पैदा हुए। कभी भी किसी का लड़का पैदा हुआ तो ज्यादातर उजियारे में जो पैदा होगा वो देवी देवता या फिर भक्ति वाला बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको आज वीडियो बनाई कि अमावस्या और पूर्णिमा क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इनमें क्या करना है, इनमें हवन कैसे करना है। हवन जो आप करेंगे पंचन सामग्री से करेंगे ताकि आपका प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा और दुगना और तिगुना हो जाए। घर में पंचन सामग्री सबके होनी चाहिए। मंगवाने का नंबर है 9915976661। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सबकी सभी समस्याओं का समाधान करें। और एक चीज कमेंट जरूर करें जो इसको करेंगे, करना है। भक्ति करते हो, काम नहीं बनते हैं, दुख होता है, परेशानी होती है, दिन जिन्नाथ मसान डायन चुड़ैल परेशान करती है, ये काम करो, फिर दो क्या होता है। सीताराम।